बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान और आप देख रहे हैं ख्याले रहमान प्रोग्राम। नाज़रीन, 2024 और 2025 के बजट की तैयारियां अरूज पर। वज़ीर ख़जाना और औरंगज़ेब साहब ने भी गरीब को रिलीफ देने के लिए बहुत से इकदाम इस बजट में किए हैं। इनके साथ साथ अगर देखा जाए तो 2024 और 2025 एक सवालिया निशान छोड़े जा रहे हैं कि आया इस बजट में गरीब को रिलीफ मुहैया होगा, आया किसान की हालत दुरुस्त होगी, आया ये वाकई ताजर दोस्त प्रोग्राम होगा, आया ये वाकई रेहड़ी बांध के लिए खुशहाली लाएगा, आया ये बजट आटा, रोटी, दाल, पेट्रोल, सुई गैस और बिजली की कीमतों में कमी का सबब बनेगा। तो नाज़रीन, कबल अज़ वक्त ये महज़ एक ख्वाब ख्याली होगी। इंतखाबात से पहले गरीब आवाम ने बहुत से ख्वाब सजाए कि मौजूदा हुकूमत गरीब मज़दूर की खुशहाली का सबब बनेगी और गरीब के लिए एक तरक्याती पैकेज का ऐलान करेगी, जिससे ना सिर्फ मज़दूर बल्कि हर शोबा ज़िंदगी के अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। तो नाज़रीन, बजट जो 10 जून को आने वाला है और इनमें दिन भी बहुत कम रह गए हैं, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें सरकारी मुलाजमीन से, जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात करें तो बहुत से खदशात भी नज़र आते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो कि कोरोना में जिन्हें 2019 में इजाफा किया गया जिनकी तनख्वाहों में, और 2021 में 10% पेंशन और तनख्वाहें बढ़ाएगी, 2022 में तनख्वाहों में 25% और पेंशन 5% का इजाफा किया गया। यहाँ पर एक बड़ी ही काबिल तवज्जो बात यह भी है कि सरकारी मुलाजम की सर्विस 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जा रही है और पेंशन में भी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। नाज़रीन, बात तो बहुत है कि अगर 2 साल की एक्सटेंशन दें या 62 पे इनकी रिटायरमेंट करें तो इस पे अरबों रुपए का भी नुकसान पाकिस्तान हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ माशी हालात जो किसान मुल्क पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है पाकिस्तान की मैशियत में, और ताजर भी पाकिस्तान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। अगर जबरी टैक्सेस का खात्मा ना किया गया, अगर जबरी टैक्सेस को ख़त्म ना किया गया, पेट्रोल की कीमतों में कमी ना की गई, बिजली की कीमतों में कमी ना की गई, रोज़मर्रा अशिया के इस्तेमाल की चीज़ों में कमी ना की गई, तो फिर नाज़रीन ये सिर्फ़ और सिर्फ अदाद व शुमार का गोरखधंधा होगा, जो कि सितम बलाए सितम और सितम ज़रीफ़ी से कम नहीं। आज गरीब अपने सुहाने ख्वाब लेकर इस हुकूमत से कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो नाज़रीन, कौन कितना रिलीफ देगा और किसको रिलीफ मुहैया होगा, ये कबल अज़ वक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि IMF की बहुत सी शराइत जिन्हें इस बजट में शामिल किया गया है, और ये शराइत कौन सी है इस पे भी कबल अज़ वक्त बात करना मुनासिब ना होगा। तो नाज़रीन, हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान आज गरीब की एक ही आवाज़ है कि बेरोज़गारी का भी खात्मा किया जाए। गरीब की खुशहाली, किसान की खुशहाली इसी में है कि हुकूमत अपने अदाद व शुमार से हटकर कोई ऐसा रिलीफ मुहैया करे जिससे गरीब 2 वक्त की रोटी कमाने में कामयाब हो सके। तो नाज़रीन, क्या वाकई 2024 और 25 का बजट गरीब आवाम की खुशहाली का बजट होगा? तो इस पे एक बात जो कि बहुत सा मजदूर तबका आज महंगाई के हाथों परेशान है। सबसे पहला बुनियादी मसला महंगाई है,
दूसरा बेरोज़गारी है। जो बच्चे आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल और पीएचडी की डिग्री हाथों में थामे आज अपने रोज़गार के लिए आंखें उनकी हुक्मरानों की पॉलिसियों पर है, तो उन बच्चों पे भी रहम किया जाए और बेरोज़गारी का खात्मा भी किया जाए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो शरह नाख्वानगी में कमी वाक़या हो सके। तो नाज़रीन, ये उसी सूरत में होगा जब हमारे दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान, हमारे सूबों के हुक्मरान, वज़ीर आला पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब, जो कि बड़ा ही दर्द दिल रखते हैं, और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा सूबा सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, इजाफ़ा को यकीनी बनाया। 2024 और 2025 का बजट आया वाकई गरीब की खुशहाली का बजट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ही अहम नुक्ता, यूईए ने 10 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को देने का वादा किया है, और इन 10 अरब डॉलर में हमारे सपा सलार जनरल आसिम मनीर साहब का भी बड़ा अहम और मरकज़ी किरदार है। आया इस 10 अरब डॉलर से वाकई मामलात पाकिस्तान के बेहतर होंगे, क्योंकि हम एटमी ताकत भी हैं, और ये बजट गरीब के ख्वाबों की तामील भी है। तो कबल अज़ वक्त महज कहना दुरुस्त ना होगा। तो मेरी आज के इस प्रोग्राम की वसातत से वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से दर्दमंदाना इल्तमास है कि गरीब के मसाइल को देखते हुए, किसान के मसाइल को देखते हुए, मज़दूर के मसाइल को देखते हुए, एक रेहड़ी बान के मसाइल को देखते हुए महंगाई में कमी की जाए, महंगाई का ख़ात्मा किया जाए, महंगाई का जिन जो है वो वापस बोतल में लाया जाए, ताकि गरीब की खुशहाली का दौर शुरू हो सके और 2024 और 2025 का बजट जो है वो गरीब की खुशहाली साबित हो। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को ख्याल रहमान प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।